तो एक सूचना दे दे, बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, क्योंकि अभी अभी जो है राजस्व और भूमि सुधार विभाग के जो मंत्री हैं उनके द्वारा ट्वीट करके जानकारी दिया गया है कि होली के बाद हम 8,000 प्लस पदों का राजस्व और भूमि सुधार विभाग में बहाली दे रहे हैं। क्यों बहाली को लेकर के बोला गया है, आप समझ ही सकते हैं कि जो भी कर्मचारी ऑलरेडी जो बहाल हैं उनके द्वारा हड़ताल पर चले जाना, काम को सही तरीके से नहीं करना, इसको लेकर के जो है अभी अभी जो राजस्व और भूमि सुधार विभाग के जो मंत्री हैं उनके द्वारा ट्वीट करके जानकारी दिया गया है कि हम 8,000 बहाली आपको होली के बाद देने जा रहे हैं। ऐसे तो देखिएगा तो सुबह सुबह पेपर में भी दिया हुआ था कि राजस्व भूमि सुधार विभाग में वैकेंसी आएगा, लेकिन अभी अभी उनके द्वारा जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे जानकारी दिया गया है कि 8,000 प्लस बहाली जो है राजस्व और भूमि सुधार विभाग में दिया जाएगा। तो आइए एक एक चीज़ को जानते हैं, कब तक बहाली आएगा, कैसे बहाली आएगा, कब तक विज्ञापन आएगा, सारा प्रक्रिया हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। दोस्तों, अगर आप सरकारी नौकरी का तैयारी करते हैं तो आपके लिए एक बेहतर ही अच्छा ऑफर है, और ये अच्छा ऑफर जो है आपको टेक्स्ट बुक की तरफ से दिया गया है। ऑफर है क्या? तो ऑफर आपको ईयरली पास को लेकर के है, जिससे जो है आप प्रैक्टिस सेट दे सकते हैं, जिससे अपना एक्यूरेसी को मेंटेन कर सकते हैं, उसके साथ साथ जो है अपना इंप्रूवमेंट भी कर सकते हैं। तो टेक्स्ट बुक की तरफ से 3 से 4 मार्च को लेकर के एक सेल रखा गया है, और ये जो है आपको जो सेल है, ये जो आप मात्र 349 रुपया खर्च कीजिएगा, तो जिससे आप जो है ईयरली आपको जो है टेक्स्ट बुक की तरफ से पास मिल जाएगा, और उसमें सिर्फ और सिर्फ EXCP कोड डालिएगा। जैसे ही EXCP कोड डालिएगा, ठीक है, उसके उस पर आपको 12% का तुरंत आपको ऑफ मिल जाएगा। तो जो भी इंटरेस्टेड है, दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उससे डायरेक्ट आप जाकर के खरीद सकते हैं। और ये सेल याद रखिए 3 से 4 मार्च के बीच में रंग बरसे सेल ये एक्टिव है, इसको जल्द से जल्द आप लोग खरीदिए। धन्यवाद। ये देखते हैं कि कैसे बहाली आएगा और कौन कौन वैकेंसी आपको राजस्व और भूमि सुधार विभाग से आएगा। जो बिहार के जो मंत्री हैं उनके द्वारा जो ट्वीट किया गया है, तो आखिर 8,000 प्लस पदों का बहाली बताया गया है। तो आखिर 8,000 प्लस पदों का बहाली किस किस चीज़ का आएगा वो बताते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग जान लीजिए कि 4492 पोस्ट, 4492, ठीक है, इसका बहाली जो है राजस्व अधिकारी का, इसका बहाली किसके द्वारा आएगा? तो इसका बहाली बिहार एसएससी की तरफ से आएगा। किसके तरफ से आएगा? तो बिहार एसएससी की तरफ से आएगा। और बिहार एसएससी की तरफ से जो है अधियाचना, समान प्रशासन विभाग के द्वारा अधियाचना जो है बिहार एसएससी को भेज दिया गया है। तो लगभग जो है CGL 4 में इस पदों को जुड़ने का पूरी तरह संभावना है। और फिर से जो है CGL 4 का फॉर्म रीओपन होगा, इस बात को समझ लीजिए। जो भी CGL 4 में फॉर्म उस समय आवेदन नहीं किए हैं वो फिर से आवेदन कर पाएंगे, क्योंकि फॉर्म जो है CGL 4 का रीओपन होना तय है, क्योंकि राजस्व विभाग का 4492 पोस्ट का बहाली इसमें जोड़ दिया गया है। ठीक है, और आपको तो पता ही है कि जो भी कर्मचारी हैं बिहार राजस्व भूमि सुधार विभाग में, उनका डेली का जो है कह सकते हैं कि नया नया और अलग अलग ड्रामा है। इसी के चलते जो है एक बड़ा बहाली जो है आने का संभावना है। और आज ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जो है राजस्व भूमि सुधार विभाग के जो मंत्री हैं विजय कुमार, उनके द्वारा भी जो है ट्वीट करके जानकारी दिया गया है। अब यहाँ पे समझिएगा, तो एक तो बहाली हो गया राजस्व अधिकारी का 4492 पोस्ट, और ये बहाली CGL 4 की तरफ से आएगा। और CGL 4 का जो है रीओपन पूरी होना तय है, और रीओपन को लेकर के कोई भी अपडेट आएगा CGL 4 से संबंधित, तो सबसे पहले आपको इसी चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग लगातार जो है बिहार एसएससी के संपर्क में है कि कोई भी अपडेट आए सोर्स के माध्यम से सबसे पहले हम आपको जानकारी दे। लेकिन इतना जानकारी है कि रीओपन होना तय है, क्योंकि 4492 पोस्ट का जो है अधियाचना राजस्व भूमि सुधार विभाग का समान प्रशासन विभाग को भेज दिया गया है, और समान प्रशासन विभाग के द्वारा BSSC को भेज दिया गया है। तो इसका वैकेंसी हर हाल में आना राजस्व अधिकारी का CGL 4 में ही आना तय है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हम आपको अमीन को लेकर के बता दें, तो अमीन को लेकर के आपको पता होगा कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग, अब जो है बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से अमीन का बहाली लिया जाएगा। ठीक है, इसका पूरी तरह से नियमावली बदल दिया गया है अमीन का, और बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से ही इसका बहाली आएगा। कुछ दिन पहले बिहार तकनीकी सेवा आयोग के कैलेंडर जारी हुआ था, और ये कैलेंडर किसके द्वारा जारी किया गया? तो GAD के द्वारा जारी किया गया, समान प्रशासन विभाग। और समान प्रशासन विभाग का कैलेंडर जारी करने के पीछे कारण क्या था कि उसी कैलेंडर को आयोग पालन करे। माने बिहार तकनीकी सेवा आयोग है बिहार में, बिहार कर्मचारी चयन आयोग है, चाहे बिहार लोक सेवा आयोग है, चाहे CSBC केंद्रीय चयन सिपाही भर्ती है, या फिर आपको BPSC जो है आपको बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग है। तो सारे आयोग को जो है समान प्रशासन विभाग की तरफ से कैलेंडर दिया गया, और ये किसके आदेश पे हुआ? तो बिहार के मुख्यमंत्री जी के द्वारा। ठीक है, और सभी कैलेंडर में ये भी बोला गया कि कब आप PT ले रहे हैं, कब आप मेंस ले रहे हैं, और कब आप फाइनल रिजल्ट दे रहे हैं, इसका भी पूरी तरह से डेट जो है उसमें बोला गया। तो मेरे ख्याल से अब जो है आपको तैयारी इंतजार नहीं करना चाहिए। राजस्व अधिकारी का तो वैकेंसी आएगा ही। अमीन का अगर आप कैलेंडर को देखिएगा सही से, तो इस कैलेंडर में सिर्फ और सिर्फ बोला गया है कितना पोस्ट का, कि 765 पोस्ट का। लेकिन 765 पोस्ट का बहाली नहीं, ये लगभग बहाली
जो है 3000 प्लस पोस्ट होगा। आइए पूरा मामला क्या है उसको भी हम बताते हैं, और कैसे अमीन का सीट यहाँ पे बढ़ने वाला है वो भी हम आपको बताते हैं, ठीक है। और इसके बारे में ये भी बोल दिया गया है कि इसका विज्ञापन जो है आपको कब आएगा और कब से इसका प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। ये सब सारा चीज़ हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए एक महत्वपूर्ण चीज़, यहाँ पे देखिए आज का पेपर में भी दिया हुआ है और ट्वीट पर करके भी जानकारी दिया गया है कि अमीन में जो है आपको 3823 पोस्ट जो है और राजस्व कर्मचारी के 8008 पोस्ट पद जो है खाली है और 3 वर्षों से बहाली चल रही, ठीक है। और बहाली जो है करीब करीब कह सकते हैं कि अभी तक पूरा नहीं किया गया। देखिए बोला भी गया है कि राज्य में जो है सरकारी अमीन के 3823 पोस्ट और राजस्व कर्मचारी के लगभग 8008 पोस्ट खाली है, और इससे आम आदमी के समस्याएं और समाधान जो है आपको भारी परेशानी हो रही है। आपको पता है जो भी ऑलरेडी राजस्व भूमि सुधार विभाग में है वो कहीं ना कहीं जो है कोई हड़ताल पर गया हुआ है, तो कोई सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो इसी को लेकर के एक लंबा चौड़ा वैकेंसी आपको आएगा, और इनका काम क्या रहेगा, तो दाखिल खारिज, परिमार्जन प्लस, लगान भुगतान, LPC, जमीन के संबंधित सभी काम जो है इनको पूरा करना होगा, और इसको लेकर के जो है प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है। तो कहने का मतलब हो गया कि बिहार के जो है उप मुख्यमंत्री के द्वारा भी जो है ट्वीट करके जानकारी दिया गया, ठीक है, कि राजस्व भूमि सुधार विभाग में हम बहाली दे रहे हैं। और सुबह में भी आप देखे होंगे कि ये जो है इस तरह का जो है बिहार में दैनिक भास्कर के पेपर में दिया हुआ था। तो आप समझ लीजिए कि बिहार में राजस्व विभाग, भूमि सुधार विभाग, जिसको राजस्व भूमि सुधार विभाग बोलते हैं, इसके तरफ से लंबा चौड़ा बहाली आएगा। कुछ बहाली CGL 4 में जुड़ेगा, उसको रीओपन किया जा रहा है फॉर्म, और कुछ बहाली को लेकर के जो है बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से जो है जारी किया जाएगा, खास करके अमीन का। और राजस्व कर्मचारी जो अब राजस्व अधिकारी हो गए हैं उनका बहाली तो CGL 4 से ही होगा, और उसको लेकर के रीओपन भी होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, और जैसे ही कुछ अपडेट आएगा सबसे पहले आपको इसी चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। धन्यवाद।